हेलो गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट एवर लर्निंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो मैं पहली बार कोई लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर, और आज मार्केट पे कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मुझे भी कुछ सीखने मिला और मेरे कुछ गलती किया था और जिससे मुझे सीखने मिला। मैं सोचा कि आपके साथ ये गलतियाँ शेयर किया जाए जिससे आप इस गलतियों को अवॉइड कर सकते हो और सक्सेसफुल ट्रेडर जल्दी बन सकते हो। तो मैं पहले सोच रहा था कि हर एक वीकेंड पर मैं एक लर्निंग वीडियो लाऊँ, बट मुझे भी लाइफ एंजॉय करना होता है। वैसे ही वीकडेज पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वीडियो बनाना है, ट्रेड करना है, पूरा दिन निकल जाता है, इसलिए वीकेंड पर थोड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। तो अभी हर एक वीकेंड पर तो पॉसिबल नहीं है, पर बीच बीच में मैं लर्निंग वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिले। तो आज का टॉपिक यही है कि आप कैसे सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कोई स्ट्रेटजी का बात यहाँ पर नहीं होने वाला, यहाँ पर सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट का बात होगा। जल्दी से बात कर लेते हैं क्या क्या गलतियां मैंने किया था। तो आज का डेट है 12 सितंबर 2023 और आज ट्यूसडे था। आपको वीडियो वीकेंड में मिलेगा। जो आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं कल डाला था, उसमें अगर आप अभी भी जाकर चेक करो तो आपको दिखेगा मैं एक चीज़ बोला था कि निफ्टी 20,000 लेवल को टच किया है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप सेलिंग प्रेफर करना। टारगेट क्या होगा? 20,000 का लेवल फिर से टारगेट हो सकता है, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है फिर से। और आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। खुलते ही एक तगड़ा सेल ऑफ आया मार्केट में और यहाँ पर 19,920 तक मार्केट आया। खैर मैं इतना ज़्यादा राइड नहीं कर पाया, इसमें ही मेरी कुछ गलतियाँ थी जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए प्लान को ऑब्जर्व भी किए हो तो आपको ये चीज़ पता चल ही गया होगा। तो अभी मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। कब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलने के बाद उस डायरेक्शन में ही कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्सल आएगा, तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पता चल ही जाएगा। मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे कैप्चर कर सकते हो मूव को, मॉर्निंग के मूव को। तो आप जानते हो मॉर्निंग के मूव कितना ज़्यादा फास्ट होता है और वॉलेटाइल होता है। तो मैंने यहाँ पर जो बताया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मैं इतना बड़ा गैप अप मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि 110 पॉइंट्स का गैप अप निफ्टी में था और बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला था। और एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं कल बताया था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी प्रेफर करना। गैप अप गैप डाउन कहीं भी खुले, निफ्टी प्रेफर करना, क्योंकि निफ्टी में हो सकता है आपको एक क्लियर ट्रेंड मिले। आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले। शायद से बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी वॉलेटाइल मूव कर सकता है और आज वैसा ही हुआ। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ और आज मैं निफ्टी में ही ट्रेड किया। 2 ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 ट्रेड किया मैंने और बैंक निफ्टी में एक किया था जो कि एसएल गया था। अभी उसके बारे में बात नहीं करते, अभी बात करते कि आप जो ट्रेड प्लानिंग करते हो पिछले दिन, यानी कि आज ट्यूसडे है, मैं कल के लिए जो ट्रेड प्लान करूँगा आप उसी को ही फॉलो करो। वैसा ऐसा नहीं है कि आपको अगर निफ्टी प्लान किया हो तो बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉलो हो रहा है आप बैंक निफ्टी को पकड़ोगे, निफ्टी को प्लान किया हो तो निफ्टी को ही पकड़ो। चाहे आपको छोटी पॉइंट्स मिले कोई बात नहीं, पर निफ्टी को ही पकड़ो। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप मॉर्निंग के मूव कैसे पकड़ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम फ्रेम कुछ 5 मिनट्स का है, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मॉर्निंग में आप देखे होगे कि बहुत फास्ट मूवमेंट आता है, ज़्यादातर 5 मिनट्स में मूव हो जाता है। आप अगर कर सकते हो तो 1 मिनट या फिर 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाओ। क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा कैंडल्स ज़्यादा मिल सके और आपको प्राइस एक्शन समझ आ सके। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, मैं तो पर्सनली प्राइस एक्शन ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए मुझे प्राइस एक्शन ज़्यादा समझने के लिए कैंडल्स ज़्यादा चाहिए rather देन कि 5 मिनट का एक कैंडल। मुझे 1 मिनट का 5 कैंडल चाहिए प्राइस एक्शन को समझने के लिए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना कि मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कैंडल में ही आप ले लो। पहले 2-3 कैंडल आप वेट करो, आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन मिलने दो, फिर ट्रेड लो। तो आप एक चीज़ ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ओपन होते ही सेल ऑफ आया और यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आया। 1 2 3 4 कैंडल ऐसे बन गया और इसके बाद जो ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था, मेरा एंट्री यहाँ पर कुछ बनता, पर मैं थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए नीचे एंट्री लिया। आपको मैं अगर क्लियर करके दिखा दूँ तो मैं कुछ डे लो के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर एक एंट्री लिया। यहाँ पर मेरा एक एंट्री था, थोड़ा सा नीचे हो गया, ये इसको इग्नोर कर सकते हो, ये थोड़ा सा ऊपर होगा। मैं यहाँ पर एंट्री लिया था, कुछ इस जगह पर एंट्री लिया था छोटी क्वांटिटी में। ये चीज़ ध्यान में रखो। आप में से बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सेटअप पर, पहले तो वो आपको सुधारना चाहिए कि आपके सेटअप पर कॉन्फिडेंस लाओ। आपको कॉन्फिडेंस ज़रूरी है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो कॉन्फिडेंस
ज़रूर लाओ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो छोटी क्वांटिटी में करो। तो मैं यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ऐड किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट में और एक पुल बैक आ सकता है बैंक निफ्टी को देखते हुए। तो मैंने यहाँ पर छोटी क्वांटिटी ऐड किया था। हो सकता था मार्केट यहाँ पर पुल बैक ना देके डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता, पर फिर भी ठीक है, मेरी छोटी क्वांटिटी में भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पूरे क्वांटिटी यहाँ पर पंच कर देते हो और यहाँ पर कुछ टाइट एसएल लगा देते हो तो इस पुल बैक के चक्कर में आपका एसएल निकल जाएगा और फिर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा जैसा मार्केट यहाँ पर किया है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर कभी भी मॉर्निंग हो, सेकेंड हाफ हो, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो और आपके सेटअप पर कॉन्फिडेंस नहीं है आपका, पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना ज़रूरी है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो छोटी क्वांटिटी ऐड करो। यहाँ पर मैंने छोटी एक क्वांटिटी ऐड किया, फिर मार्केट में एक पुल बैक आया और मैं इसका एसएल कुछ यहाँ पर लगाया था। आपको यहाँ पर एसएल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर एसएल लगाओ। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर अगर लेट एंट्री करते हो, आप यहाँ पर अगर एंट्री करने में हेजिटेट करते हो तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए आपके एंट्री पॉइंट से, और आप लेट एंट्री कर दोगे तो आपका तब आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा, या फिर आप कोई टाइट सी एसएल लगाओगे जो कि एक छोटी सी पुल बैक में मार्केट निकाल देगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं हो सकता, ऐसे आप लॉस ही करोगे। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि छोटी क्वांटिटी में ऐड यहाँ पर किया, ध्यान से समझो चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करो। और इसके बाद मार्केट जब सेकेंड टाइम ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को, तभी मेरा कॉन्फिडेंस फुल था, मैं यहाँ पर बाकी का क्वांटिटी एडअप कर दिया और एसएल को इस स्विंग तक ला दिया। मुझे अगर मार्केट को डाउन जाना होता तो मार्केट चला जाता, नहीं तो यहाँ पर से एक WB फॉर्मेशन कर सकता था। इसलिए एसएल ट्रेलिंग भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो मैंने ये एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर दिया और आप उसके बाद देख सकते हो मार्केट यहाँ पर फिर से एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू हुआ। अगर सपोज आप 5 लॉट में काम करते हो, मैं नहीं करता, आप कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। अगर सपोज आप 5 लॉट में काम करते हो तो यहाँ पर आप हो सकता है 2 लॉट, यहाँ पर आप 2 लॉट ऐड करो, 100 क्वांटिटी ऐड करो और फिर यहाँ पर जब मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है तो बाकी का 150 क्वांटिटी ऐड कर दो, फिर चलने दो मार्केट को और एसएल को यहाँ पर कुछ लगा दो। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट 20,000 लेवल तक क्लियरली आ गया विदाउट एनी पुल बैक इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और एक बात मैं बोलता हूँ 9:30 वगैरह के बाद आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट पर स्विच हो सकते हो, क्योंकि आपको फिर थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। आप मॉर्निंग सेशन में छोटी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हो, जिससे आपको प्राइस एक्शन ज़्यादा समझ में आएगा अगर ट्रेंडिंग मार्केट हो तो। वॉलेटाइल मार्केट में बिल्कुल नहीं करना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपका एसएल दोनों तरफ हिट हो सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर प्लान किया हो कि 20,000 लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है तो आप यहाँ पर हो सकता है पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दो। और नहीं तो एक चीज़ क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5, मैं हाइपोथेटिकली पकड़ रहा हूँ, 5 लॉट में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप 3 लॉट निकाल दो, मैक्सिमम प्रॉफिट 3 या फिर 4 लॉट निकाल दो। फिर 1 लॉट या फिर 2 लॉट को आप C2C ट्रेल करके या फिर 5 पॉइंट का कुछ एडवांस में ट्रेलिंग करके प्रीमियम पे छोड़ दो, फिर इसको चलने दो। अगर आप ऐसा करते हो तो अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आप देख सकते हो इस मोमेंटम में क्या मिला है। इस मोमेंटम में इससे डबल मिला होगा, इस मोमेंटम में इससे डबल मिला होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ का स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया हो। सपोज 20,100 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज़ किया हो और मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो ऑलरेडी ये इन द मनी हो गया, और जब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है तो डीप इन द मनी होता जा रहा है और इसका जो और प्रीमियम उतने ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो। मैंने यहाँ पर गलती की थी, तो मैं यहाँ पर एक गलती किया था कि मार्केट जब बॉटम में था तो मैं छोटी क्वांटिटी एग्जिट करने का सोचा था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेज और मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हट गया था, इसलिए मार्केट रिवर्स हो गया और यहाँ पर मैं डर के मारे पूरी क्वांटिटी बुक कर दिया। गलती सबसे होता है, अगर कोई प्रो ट्रेडर भी है उससे भी गलती होगा। आप कितनी जल्दी गलतियों से सीखते हो वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं खुद को प्रो ट्रेडर नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मेरा गलती यहाँ पर थी कि मैं यहाँ पर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया था। मुझे यहाँ पर 60 to 70% एग्जिट करना था और बाकी का C2C ट्रेल करके चलना था, तभी मुझे इतना बड़ा मोमेंटम मिलता। मेरा एक गलती यहाँ पर था, जो कि मैं अगर ठीक ठाक करता तो मुझे अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल जाता, जो मिला उससे डबल से भी ज़्यादा मिलता प्रॉफिट। आप इस गलतियों से ज़रूर सीखो, मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ, अब इस गलतियों से सीखो। बट अब ये चीज़ देखो कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है कि अगर आप देखते हो कि 20,000 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आपको एक ट्रेड बनता है। बट आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो मैं कैलकुलेट करके ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका एंट्री होगा कुछ
और यहाँ पर आपका 45 पॉइंट्स का एसएल बनता है और आप कितने पॉइंट्स बुक किए, 40 पॉइंट्स। तो आपका जो प्रॉफिट है, अगर मार्केट यहाँ पर से रिवर्स करता है तो आपका प्रॉफिट पूरा का पूरा जा सकता है अगर आप फुल क्वांटिटी करते हो। मैं तो बोलता हूँ हाफ क्वांटिटी भी मत करो, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए एसएल से, चाहे एक लॉट में ही क्यों ना हो। तो अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं यहाँ पर सिंपल सी बात पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पर फॉल हो रहा था। मैं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर फोमो के चक्कर में घुस जाते, मैं भी पहले घुसता था, पर मेरा वो सुधार आया मेरी ट्रेडिंग में, जो कि है मैं फोमो के चक्कर में नहीं गया। नहीं तो यहाँ पर मैं रनिंग कैंडल पर घुस जाता और एसएल कुछ यहाँ पर लगा देता, कहीं भी लगा देता टाइट एसएल, और मार्केट थोड़ा सा एक रिवर्स करता और मेरा एसएल निकाल जाता। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट वैसा ही करता है। आज एक ट्रेंडिंग मूव आया, 10 में से 8 दिन 7 दिन मार्केट आपका एसएल ही खाएगा। आप अगर ऐसे मूव को कैप्चर करते हो, यानी कि फोमो के चक्कर में ट्रेड करते हो, तो सिस्टमेटिकली ट्रेड करो। प्रॉफिट छोटा मिले पर ठीक है, बट लॉस आपका बड़ा होना नहीं चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया एक गलती। फिर मैं कोई रिवर्सल का प्लान मेरा नहीं था, नहीं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं बुलिश फ्लैग एंड पोल था। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस किया था, थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, एक छोटा सा बुलिश फ्लैग एंड पोल बनाया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो मैं तो प्रेफर नहीं करता, तो मैं अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ। तो फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर आया, एक बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर एक बार पुल बैक आया। और मैं बार बार बता रहा हूँ, मार्केट किसी भी डायरेक्शन पर अगर ट्रेंडिंग आपको लगे, फर्स्ट पुल बैक में बाइंग या फिर सेलिंग मत करना। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर फर्स्ट पुल बैक आया, आप यहाँ पर अगर टॉप पे एंट्री कर देते हो तो आपका एसएल डेफिनेटली जाएगा। तो सेकंड टाइम वेट करो, डबल बॉटम फॉर्मेशन होने दो, नेक लाइन को ब्रेक करने दो, या तो आप यहाँ पर से भी पकड़ सकते हो इस नीचे का एसएल लगा के। अगर आपका सेटअप उस तरीके से डिज़ाइन है, तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता और छोटा सा एक पुल बैक दिया, तो आप कभी भी यहाँ पर सेलिंग मत करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर पुल बैक देके फिर से कंटिन्यू हो जाए इस लेवल को ब्रेकआउट करके। तो मार्केट को अगर अपसाइड में हो तो छोटा सा पुल बैक देने दो, फिर बायर फिर से अटेम्प्ट करेंगे इसको ले जाने का, और फिर देखो इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या फिर नहीं। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर यहाँ पर अपसाइड का प्लान बनाओ यहाँ पर का एसएल लगा के, और नहीं तो अगर आप नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है और यहाँ पर अगर डबल टॉप या फिर इम्पेटन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप हो सकता है नेक लाइन पर एंट्री करो, या फिर टॉप से ही आप लेके आ सकते हो डे हाई का एसएल लगा के। कुछ आपका जो सिनारियो होगा उस टाइम पर वैसे आप एसएल लगाओगे। अभी जो दूसरा गलती मैंने यहाँ पर किया था वो है यहाँ पर अननेसेसरी एक ट्रेड मैंने प्लान कर दिया था। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, फिर उससे पहले मैं एक बार बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड किया था जिसका एसएल मेरा लगा था, और ये कुछ 50 पॉइंट्स का एसएल मेरा लगा था बैंक निफ्टी में। खैर छोटी क्वांटिटी में था ये ट्रेड, कुछ ज़्यादा डेंट नहीं लगा था। पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर जो टारगेट मुझे यहाँ पर जो ट्रेड मिला था, सक्सेसफुल ट्रेड जो मिला था, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मेरा टारगेट हिट हुआ और 2 मेरा स्टॉप लॉसेस था, पर फिर भी मैं डे एंड किया प्रॉफिट में ही। वो कैसे, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा ज़रूर से। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो ठीक से तो आप ये कर सकते हो ईजिली। और मैं फ्यूचर में कभी एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी, कैसे आप क्वांटिटी को बढ़ा घटा के प्रॉफिट को स्टोर कर सकते हो, प्रॉफिट बढ़ा सकते हो या फिर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। तो अभी आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एसएल हिट हुआ, और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक कुछ यही था कि यहाँ पर मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा था। और एक बात, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था और निफ्टी में मैं ऑलरेडी एग्जिट कर गया था 20,000 के लेवल पर। देखो यार, सभी को होता है, मुझे ये अफसोस ज़रूर हो रहा था कि मुझे इतना बड़ा एक प्रॉफिट मिल सकता था जो कि मेरा मिस हो गया। पर निफ्टी में मुझे कोई नीचे ज़्यादा स्पेस दिखा नहीं। मुझे लगा कि निफ्टी में हो सकता है मार्केट यहाँ पर से साइडवेज जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी फॉल हो गया था। तो मुझे बैंक निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी दिखा, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली। अब यहाँ पर एसएल कहाँ बनता है आप देखते हो, मैं रनिंग कैंडल पे एसएल लगाया, तो ऐसा बात नहीं है। मैं यहाँ पर छोटी टाइम फ्रेम पर ट्रेड किया था। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से करना, मैं काफ़ी बार ये करता हूँ तो मुझे ये फ्लुएंटली आता है, पर एसएल भी हिट होता है, वो भी आप देख लो। मैं लॉसेस, बहुत सारे लोग आपको लॉसेस नहीं दिखाते, प्रॉफिट ही दिखाते, मैं लॉसेस भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कैसे लगाया, यहाँ पर मेरा कुछ एंट्री बना और मार्केट थोड़ा सा गया, और अगर यहाँ तक आता तो मेरा C2C ट्रेल हो जाता।
तो अभी मार्केट थोड़ा सा आया और ये क्वांटिटी छोटा था, इसलिए मेरा एसएल गया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, छोटा सा एक लॉस हुआ और वो प्रॉफिट का कुछ ही परसेंटेज था। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रॉफिट में आज घर लेके गया हूँ। सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है और 2 लूजिंग ट्रेड रहा है, फिर भी मैं प्रॉफिट को घर लेके गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के दम पर। आप कर सकते हो फोमो, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मार्केट और भी फॉल हो सकता है और बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पेस है, तो मैंने कुछ यहाँ पर छोटी क्वांटिटी के हिसाब से प्लान किया था, जो जिसका टारगेट मैं कुछ 45,225 तक प्लान कर रहा था, और अगर ये मिल जाता तो मेरा प्रॉफिट फिर से बढ़ जाता, डबल हो जाता। खैर उसमें नहीं जाते, यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। खैर ठीक है, वेल एंड गुड। देन मैं सोचा कि फर्स्ट हाफ में अब और ट्रेड नहीं करूँगा। ये होता है डिसिप्लिन। तो आप जानते ही हो, मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करता किसी भी हालत में। मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपका 2-3 ट्रेड गलत है ऑलरेडी, तो आपका हो सकता है फिर से लॉसेस हो सकता है, क्योंकि आप तभी मेंटली डिस्टर्ब होते हो अगर आपका लॉस होता है तो। या आप एडमिट करो चाहे ना करो, बट होते हो। तो उसके बाद बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं, साइडवेज चला गया, वॉलेटाइल टू साइडवेज चला गया। फिर आते हैं निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, निफ्टी में यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, और आप अगर ध्यान से देखो तो मेरा एंट्री बना था कुछ 1 बजे के आसपास। फिर मैं बैंक निफ्टी में चल के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं वो ट्रेड बैंक निफ्टी में प्लान किया था कुछ यहाँ पर, और इस पुल बैक, यहाँ पर एक पुल बैक दे रहा था मार्केट, तो इसके ऊपर के ऐसे लगा के मैं यहाँ पर प्लान किया था, और मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया और मार्केट नीचे आ गया। फिर मैं फोमो के चक्कर में नीचे एंट्री नहीं करना चाह रहा था, जिससे मार्केट रिवर्स हो जाए। तो मैंने सोचा कि निफ्टी अभी भी सपोर्ट जोन नहीं निकाला है, जो कि यहाँ पर होवर कर रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्रेड ले लेते। छोटी क्वांटिटी था, पर फिर भी ये और एक गलती था मेरा, जो कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले लिया इसके ऊपर के ऐसे लगा के। और मेरा टारगेट कुछ इस 19,920 तक था, छोटा ही टारगेट था, पर तो मेरा कुछ ऐसे लेट हो गया इस ट्रेड पर भी, और यहाँ पर मुझे 30 पॉइंट्स का लॉस हुआ। प्रीमियम में आप पकड़ सकते हो 15 पॉइंट्स का। बट ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट, मैं यहाँ पर इस ट्रेड पर और इस ट्रेड पर ड्यू टू छोटी क्वांटिटी प्लान किया था, इसलिए मेरा लॉस से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। इस ट्रेड में जो प्रॉफिट मिला था वो मैं घर ले गया। इसलिए अगर मैं ये 2 गलती नहीं करता, टेक्निकली तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस पे आपका गलती हो सकता है, सभी का होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% टाइम आप सही हो गए टेक्निकल एनालिसिस पे, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर साइकोलॉजिकली देखो तो मैं यहाँ पर 2 बार साइकोलॉजिकली फेल हुआ, यहाँ पर और बैंक निफ्टी में 1 बार। मैं अब अगर ये गलती नहीं करता और इस ट्रेड को यहाँ पर बॉटम पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके फिर बाकी को चलने देता, तो मुझे आज जो प्रॉफिट मिला है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। बट मैं आज ये गलती किया, मैं एडमिट करूँ मैं गलती किया, मैं मार्केट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी जर्नलाइज करके मैं सीखने वाला हूँ इससे, जिससे मैं फर्दर ये गलतियाँ ना करूँ। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अगर ऐसी गलतियाँ करते हो तो आप अकेले नहीं हो, सभी करते हैं। आपको इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर आपको लगता है कि गैप अप या फिर गैप डाउन होने के बाद रिवर्सल हो सकता है, या फिर उस डायरेक्शन पर ही मार्केट जा सकता है, तो आप छोटी टाइम फ्रेम पर एक बार प्राइस एक्शन ज़रूर चेक कर लेना। 5 मिनट्स के एक कैंडल को देखने से ज़्यादा 1 मिनट के 5 कैंडल्स देखो, जिससे आपका प्राइस एक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर आप ट्रेड लो। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपका कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पहले तो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर नहीं आ रहा है फिर भी, तब आप क्या कर सकते हो कि छोटी क्वांटिटी ऐड करो। मार्केट अगर पुल बैक देके फिर से ब्रेक डाउन करता है तो बाकी क्वांटिटी ऐड करो, अगर नहीं देता कंटिन्यू हो जाता मार्केट, तो छोटी क्वांटिटी में आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके खुश हो जाओ, या फिर ट्रेल करो। तो यही था कुछ आज का वीडियो। मुझे लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियाँ ऑलरेडी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, तो आपके लिए तो आपसे यही इसलिए ही शेयर किया। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे लर्निंग वीडियोज़ बीच पे लाता रहूँ। तो अभी मुझे मार्केट एनालिसिस वीडियो शूट करना है, तो आई होप कि इससे कुछ आपको हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो तो आता रहता है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि बीच में लर्निंग वीडियोज़ भी लाऊँ, जिससे आपका ही फ़ायदा है। और मैं आज जो बात किया, बड़ी कोर्सेज में आपको ये बात मिलेगा। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, फ्री की चीज़ को वैल्यू करो, नहीं तो आपको आफ्टर ऑल कुछ दिनों बाद आपके साथ ये गलती होगा, और बहुत बड़ा लॉस अगर हो जाता है, हो सकता है आप मार्केट को ब्लेम करो। अगर नहीं करते हो तो फिर भी आपका नुकसान तो नुकसान ही है। लॉस अगर होता है तो हो ही जाएगा,
आप अगर लॉस के बिना सीख रहे हो कुछ चीज़ों को, तो वो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो यही था कुछ वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जैसा मैंने बताया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।